हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज हम लोग यूपी टेट पेपर 2 जो है इसके डिटेल्ड सिलेबस की बात कर रहे होंगे। डिटेल्ड सिलेबस का मतलब यहाँ पर ये है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या पढ़ें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। तो उसी की श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं पहले ही कि ये आप देख पा रहे हैं पेपर 2 का जो परीक्षा पैटर्न है, इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आता है, इसकी मैंने डिटेल्ड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया। प्लेलिस्ट में यूपी टेट इन्फॉर्मेशन में जा करके देख सकते हैं। एक एक टॉपिक बताया कि कौन से क्या पूछना जाता है। उसके बाद में हिंदी वाले बच्चे जो होंगे, यानी कि हिंदी तो सबको ही अनिवार्य है, यूपी टेट का पेपर है तो 30 नंबर के 30 क्वेश्चन किस टॉपिक से आने, भैया संज्ञा से आएगा कि नहीं आएगा, सर्वनाम से प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो चीज़ें हमने आपको बता दी। इसी तरीके से जो लैंग्वेज 2 होते हैं, यानी कि लैंग्वेज 2 में आपके 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने उर्दू सेलेक्ट किया तो आप उर्दू के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत सेलेक्ट किया तो संस्कृत के 30 नंबर के 30 क्वेश्चन करेंगे। इनका मैम क्या डिटेल्ड सिलेबस होगा, हमने कहा मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप यूपी टेट इन्फॉर्मेशन वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं डिटेल्ड में कि अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। ये जो एग्जाम है ये आपका 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट का होना है। आज मैम फिर क्या डिस्कस करेंगे, मैंने कहा आज हम आपको बताएंगे जो बच्चे होंगे, एक तो जिनका साइंस साइड होगा, वो जिन्होंने गणित विज्ञान सेलेक्ट होगा जिनके में ऑप्शनल में, एक बच्चे होंगे जो सोशल स्टडीज़ लेंगे यानी सामाजिक अध्ययन लेंगे। तो गणित और विज्ञान वालों का क्या सिलेबस होगा और सामाजिक अध्ययन वालों का डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, इसके विषय में चर्चा कर रहे होंगे। 60 नंबर का आपका ये आएगा, यानी कि 30 नंबर की आपके बाल विकास शिक्षा था, 30 नंबर की आपकी हिंदी, 30 नंबर की लैंग्वेज 2 में जो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 60 नंबर में जो बच्चे गणित और विज्ञान वाले हैं उनमें 30 क्वेश्चन गणित के, 30 अंक के, 30 क्वेश्चन विज्ञान के, 30 अंक के आएंगे। जो सामाजिक अध्ययन वाले बच्चे उनके 60 अंक के 60 क्वेश्चन ये वाले आने। ठीक, तो आइए ले चलते हैं हम आपको। पहले हम विज्ञान और गणित वाले बच्चों की बात कर रहे होंगे, तो अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज सिलेबस इज़ टू मच इंपॉर्टेंट। और अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि फिर से मैं वही बात बताऊंगी कि आना तो है ही है। देखो, जो लेवल होता है वो मैम कौन सा होता है इसका, हमने कहा आप क्लास 6 से लेकर के 8th तक NCERTs अगर लगा लेते हैं मैथ्स की तो आप ये आराम से क्लियर कर सकते हैं पेपर। ठीक है, टॉपिक्स देखिए मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं सबसे पहले बता रही हूँ मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं आपके। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, वही जस्ट लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम, समावर्त, मात्रा, LCM HCF वगैरह की बात की गई है। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट्स, घनमूल यानी कि क्यूब रूट्स, सर्व समीकरण, बीजगणित अवधारणा, चर संख्याएं क्या होती हैं, चर संख्याएं क्या होती है, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना घटाना, गुणा भाग, बीजीय व्यंजकों के पद, पदों के गुणांक, सजातीय और विजातीय पद व्यंजकों की डिग्री, 1 2 द्वित्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज जैसे क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह, आप ट्रायंगल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, पैरेलल लाइंस, आपका सर्कल हो गया है ना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। वाणिज्य गणित में भी आपसे कुछ पूछा जाएगा, जैसे रेशियो होता है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वही अनुपात, समानुपात, परसेंटेज यानी आपका प्रतिशत, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कर यानी कि टैक्स, आपका वस्तु विनिमय प्रणाली, बैंकिंग में वर्तमान मुद्रा, बिल, कैश मेमो, सांख्यिकी के अंतर्गत आपके आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्यमादिका, बहुलक, वही मीन, मोड, मीडियन टाइप चीज़ें हैं ना। उसके बाद में पाई एवं दंड चार्ट वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। पाई चार्ट्स क्या होते हैं, है ना, संभावना यानी कि प्रायिकता, जिसे आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ग्राफ हो गया, दंडारेख, दंडारेख का मतलब ये जो ऐसे वाले ग्राफ नहीं बनते हैं, ये बार ग्राफ टाइप, ये मिश्रित दंड आरेख, ये सब कुछ आपसे पूछ सकते हैं। कार्तीय तल और क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, और उसके बाद में आपका क्या है, घातांक। ठीक, उसके बाद में अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी कि टीचिंग लर्निंग मेथड, रिलेटेड मेथड से आपसे गणितीय तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण में समस्या यानी गणित विषय पढ़ाते समय क्या समस्या आती है। तो ये तो हो गए आपके मैथ्स के टॉपिक्स। ठीक है, ओके। अब विज्ञान का भी जो स्टैंडर्ड होता है, अगर 6 to 8 तक आप NCERT ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आप कवर अप कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या है, जैसे डेली
लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान की प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक की प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों के वर्गीकरण एवं जंतुओं के वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक यानी कि सेल से पूरा ऑर्गन सिस्टम तक, ह्यूमन बॉडी पूरी, है ना, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, जैसे वो नहीं होते सारे डिसीज हो जाते विटामिन से, है ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो क्या, रोग वगैरह, स्वच्छता से जो आपका होते नहीं टाइप बैक्टीरिया और ये सब कुछ, बैक्टीरिया जनित रोग और वायरस जनित रोग, वो सब। जंतुओं में पोषण जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, ये आपके फिजिक्स के टॉपिक आ गए में, जैसे मेजरमेंट हो गया, है ना, विद्युत धारा आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र आपका जैसे स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, इससे रिलेटेड कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, साउंड से रिलेटेड ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश तंत्र यानी कि लाइट से, वायु गुण संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, वही आपका ओजोन लेयर हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, इन सब का यूज एंड जो भी चीज़ है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जल से में कि क्या यूज़ है उसका, क्या नीड है ना, कैसे उसके संरक्षित किया जा सकता है, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, जैसे आपने निस्पंदन विधि, निस्यंदन विधि और छनन विधि ये सब देखी ना, चीज़ों को अलग करने की जो प्रोसेसेस होती हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। साथ में आपके पास पड़ोस में जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस साल्ट, ऊष्मा और ताप, है ना, हीट एंड टेम्परेचर। उसके बाद मानव निर्मित वस्तुएं यानी कि मैन मेड थिंग्स, प्लास्टिक है, कांच है, साबुन है, मृतिका, खनिज एवं धातु आपके मिनरल्स वगैरह, कार्बन और उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ऊर्जा के वैकल्पिक शुद्ध, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। अध्यापन संबंधी मुद्दों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि विज्ञान की प्रकृति क्या है, संरचना क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग और अन्वेषण यानी विज्ञान की पद्धति, अभिन्नता, उसके अलावा पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन और समस्या उपचारात्मक शिक्षण। ये हो गया आपके मैथ्स और साइंस वाले बच्चों के जो 60 क्वेश्चन आने हैं, वो मैथ्स के भी टॉपिक्स बता दिए, साइंस के भी टॉपिक्स बता दिए। अब अगर आपका एकदम आप फ्री हो या आपका कुछ करने का समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आप इन टॉपिक्स को आराम से पढ़ लो, या आप एक काम कर लो, अगर आपका साइंस और मैथ्स वाला सब्जेक्ट है तो आप क्लास 6 से लेकर के 8th तक की NCERT लगा लो। मैम हमारे पास तो NCERT की किताबें नहीं है, हम क्या करें? हमने कहा भैया मोबाइल है आपके पास? आपने कहा हाँ मैम है। हमने कहा प्ले स्टोर में जाइए। हाँ ठीक मैम चलेगा। हमने कहा वहाँ ई पाठशाला एक ऐप होगा, ई पाठशाला लिखोगे तो अपने आप ही बन के आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लो। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT की बुक्स पढ़िए, या आप केवल डाल दो NCERT बुक्स तो वहाँ पर एक ऐप आ जाएगा आपका प्ले स्टोर पे, वो इंस्टॉल कर लो। वहाँ पर ऐप में फ़ोटो में NCERT की किताब का लोगो भी बना होता है, वो इंस्टॉल कर लो। वहाँ पर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT बुक्स पढ़ सकते हो, है ना। देखो पढ़ने वाले के पास बहुत से ऑप्शन है और ना पढ़ने वाले के पास बहुत सारे बहाने भी हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं और हम लोग क्या करेंगे SST वाले, हमने कहा भैया आप लोगों के भी लेवल 6 to 8 तक की होगा, NCERT लेवल आप कह सकते हैं, तो आप भी अपना जो SST की बुक्स हैं ना 6 to 8 तक की NCERT की, वो आराम से पढ़ लीजिए। मैम हम लोग कहाँ से पढ़ें? हमने कहा कोई अलग थोड़े ना आपके लिए कुछ है, आप भी ई पाठशाला ऐप से पढ़ सकते हो। अब मैम ये तो आप प्रमोशन कर रहे हैं। भैया ये प्रमोशन नहीं, हम आपको एक राय दे रहे हैं। आपका अगर आप सक्षम है तो बिल्कुल हम तो यही कहेंगे, बुक से बेस्ट कुछ नहीं है। बुक लेकर के आओ NCERT की, मस्त पढ़ डालो 6 to 8 तक, ठीक। वो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी, बच्चों को पढ़ाने में भी काम आएंगी और ऐसे भी काम आएंगे। अब देखो जो आपके SST वाले बच्चे, उसमें इतिहास के अंतर्गत इतिहास जानने के शोध, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत क्या था, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्य भूत वंश, और उसके बाद में दक्षिण भारत के राज्य आपके, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति उसके पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता
प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां और नागरिक शास्त्र की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे तो हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता। भूगोल की अगर मैं बात करूं तो ये SST का ही चल रहा है ना, क्योंकि आपके हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी ऐसे क्वेश्चन सबसे बनते हैं ना। तो देखो भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल में पृथ्वी है, ग्लोब है ना, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण के अंतर्गत पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, है ना। देखो एक बात मैं आपसे कह दूं कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी टीचिंग की वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और अगर आप लोगों की डिमांड अच्छे से रही तो हम कुछ ना कुछ यूपी टेट का शुरू करने के मूड में हैं अभी, लेकिन नहीं, एक बार ये तो पता चल जाए एग्ज़ाम कब होना है, फिर एक सब्जेक्ट तो ज़रूर ही पढ़ाने का मन है। खैर वो तो एक बात के विषय हो गया, लेकिन अभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज उद्योग, धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण। धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, आंतरिक एवं बाह्य कारक, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग, धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। उसके बाद में पर्यावरणीय अध्ययन से क्वेश्चन बनता है आपका। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार जो मिले हैं, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना, चिपको आंदोलन वगैरह ये सब पूछा जाता है। गृह शिल्प, गृह विज्ञान के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण, रोग एवं उनसे बचने का उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, जैसे जैम, जैसे क्वेश्चन बनता है कि जैसे जैम जो बनता है ना एप्पल का, ये क्यों बनता है, क्योंकि देर तक संरक्षित किया जा सके। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। प्रदूषण हो गया, पाचन संबंधी रोग और सामान्य बीमारियां हैं, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बनाई कला, कढ़ाई कला, ये सब। शारीरिक शिक्षा एवं खेल के अंतर्गत आपका शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग, प्राणायाम, और उसके अंदर मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार, छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल और हमारा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचाव का उपाय, साथ में खेलकूद, खेल प्रबंधन एवं नियोजन का महत्व। संगीत के अंतर्गत स्वर ज्ञान, थोड़ा सा राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम वाले रोग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गान, देश गीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण और क्रियात्मक गीत। उसके अलावा उद्यान एवं विज्ञान व फल संरक्षण के विषय में मिट्टी, मृदा गठन, भू परिष्करण यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई के क्षेत्र, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, झाड़ी व एवं लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूल की खेती, फूलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती, प्रवर्धक, कायिक क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, फल परीक्षण आपका, फल संरक्षण, जैसे जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना, है ना, जलवायु विज्ञान, फसल चक्र। अब इसमें भी आपके टीचिंग रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से मैम, हमने कहा कक्षा में प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं क्या होती है, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन, ठीक है। तो फाइनली अगर आप हमारे यूपी टेट इन्फॉर्मेशन वाले प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाएंगे तो जो यूपी टेट के पेपर 2 वाले बच्चे हैं, यानी कि अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि मैम क्या बीएड वाले ये पेपर दे सकते हैं? डैम श्योर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं भाई, आप लोगों के लिए ही है मेन पेपर 2, तो बिल्कुल दीजिए। और उसके बाद में पहले आए तो नोटिफिकेशन की कब होगा क्या होगा, लेकिन देखो अगर आज नोटिफिकेशन आया और आप सोचो कि मैं आज ही तैयारी कर लूँगा पूरी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। एक बार अगर आप खुद से 6 to 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं अपने सब्जेक्ट की, तो एग्ज़ाम के सिनेरियो से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपकी, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अभी आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ लो अपने आप से, है ना। तो क्या होगा कि एक समय के बाद में जब हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो आपके लिए ईजी होगा। उसके अलावा देखो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का डिटेल सिलेबस आपके पास है, हिंदी को हमने बता दिया है, लैंग्वेज 2 में आपका जो मन है वो आप सेलेक्ट करिए, डिटेल सिलेबस हमने आपको दे दिया है। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन का भी सिलेबस प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से आपके 150 अंक के 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 2.5 घंटे में। हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें। इस वजह से अगर आपके पास कुछ नहीं है पढ़ने के लिए और आप
सोच रहे हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम कतई नहीं वेस्ट करिए, पढ़ाई को एकदम जारी रखिए। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। और अगर आप सर्च करके जुड़ना चाहते हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल सर्च करिए, वहाँ मिल जाएगा। केवल पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इन केस आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप pgpoint100@gmail.com पे हमें मेल करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो देखो, ये थी एक छोटी सी जानकारी, है ना। अब पढ़ाई करना आपके हाथ में है, और सीधी सी बात है कि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक तो कर ही चुके होंगे, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कि हम आपको ये भी बताएंगे कि यूपी टेट में, अगर आप बोलोगे तो, कि यूपी टेट के जो भी चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो सब हम करवाएंगे। लेकिन अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा तो, है ना, तो यहीं से करेंगे हम सेशन को एंड। चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा टीचिंग वैकेंसीज़ की सभी जानकारी के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।